और में हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने दिल्ली में जनता टीवी से खास बातचीत की है और 5 राज्यों के जनादेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि जनता का जनादेश बीजेपी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, 5 राज्यों में से 3 राज्यों में जो कि टफ माने जा रहे थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आई। कांग्रेस के तमाम वादे थे। किस तरीके से इस पूरी जीत को आप देख रहे हैं? देखिए, इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पहले से हर राज्य में बेहतर हुआ है। और आपने जैसे कहा कि 3 राज्यों में विपक्ष जो है और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी ये आस लगाए बैठी थी कि उनकी सरकार जनता धोखे से बना देगी, लेकिन इस चुनाव के परिणाम ने ये साबित कर दिया है कि देश की जनता बहुत ही समझदार है, सूझवान है, अपना हित और अहित समझती है और किसके साथ उसका हित है और कौन उसका हित नहीं कर रहा है, इस बात को अच्छी तरह जानती है और कांग्रेस के झांसे में नहीं आई। और इन 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की हार सुनिश्चित की है। आज कांग्रेस पार्टी इन तीनों राज्यों में धूल दूसरित हुई पड़ी है और कांग्रेस की कलई खुल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में पहले से बहुत मजबूत हुई है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जो एक संकल्प की भावना है और मजबूत हुई है और दृढ़ हुई है। सर, जिस तरीके से कांग्रेस तमाम वादे जो है जनता के बीच में लेकर गई, कई फ्रीबीज थी, उसके साथ साथ हमने देखा जातिगत जनगणना की बात की जाए या फिर ओबीसी आरक्षण की बात की जाए, इन तमाम मसलों को लेकर जनता के बीच में पहुंचती हुई नजर आई थी, लेकिन नतीजे विपरीत कहीं ना कहीं देखने को मिले। देखिए, कांग्रेस के मुद्दे ही अपने आप में कांग्रेस की हार का कारण बन रहे थे। आप पिछले कुछ सालों का कांग्रेस पार्टी हो और विपक्ष हो, उनका पन्ना दर पन्ना उनके मुद्दों की किताब को खोलते चले जाएंगे तो वो अपने ही अतीत के विरोधाभासी बातें कर रहे थे। वही कांग्रेस पार्टी जिसने 60 साल सत्ता में रह करके केंद्र में कभी जातिगत सर्वेक्षण कराने की बात नहीं की, कभी जातिगत सर्वेक्षण नहीं कराया, किसी ने बात की तो उसका विरोध किया, न्यायालयों में भी विरोध किया। वह कांग्रेस पार्टी के नेता जब जातिगत सर्वेक्षण की बात करते दिखाई दें तो जनता समझ लेती है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है और खिसकती हुई जमीन को बचाने के लिए वह जातिगत सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी जिसने भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा करके सर्वोच्च न्यायालय में भी हलफनामा दिया था कि भगवान राम काल्पनिक हैं, रामायण काल्पनिक है, वही जब चुनाव आते हैं तो तिलक लगा करके और जनता के बीच में जनता को भ्रमाने के लिए वह अपने जनेऊ पहन करके जब जाते हैं तो जनता समझ लेती है कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसकी हुई है। वही कांग्रेस पार्टी जो ओल्ड पेंशन स्कीम को जिसने खत्म किया था देश से, जब ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बिना माफी मांगे लागू करने की बात करती है तो जनता समझ लेती है कि कांग्रेस पार्टी को अपना धरातल दिखाई नहीं दे रहा और रसातल में जा रही है। तो जब कोई भी राजनीतिक दल और राजनेता अपने पुराने मूल विचार से हट करके और जनता में जाएगा तो जनता के सामने उनकी सच्चाई खुलेगी और जनता ने उनको पहचान लिया कि ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। ये केवल भ्रम फैलाने की कोशिश है और उसका परिणाम ये हुआ कि जनता ने उनको पहले से ज़्यादा बड़े मार्जिन से हराने का काम किया। सही मायने में अगर वो समझदार हैं तो जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया है। सर, इसके बाद अगर बात करें तो एक बार फिर से ईवीएम को लेकर जो है सवालिया निशान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर में कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन ईवीएम जैसे ही खुली तो उसके बाद जो है जो परिणाम है वो बदलते हुए नजर आए। उनके साथ साथ उन्होंने कहा कि कोई भी जो मैकेनिकल चीज होती है उसको हैक किया जा सकता है, यानी ईवीएम को लेकर सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी की जो भाषा रहती है उस भाषा के अंदर हमेशा कभी भी आप पहचानेंगे तो वो बातें बोलते हैं जो बातें पाकिस्तान में लोग पसंद करेंगे, कि भारत को कमजोर दिखाने के, भारत के कुछ न कुछ लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बातें जिसको पाकिस्तान और चीन में पसंद किया जाएगा। ऐसे लगता है कि वो देश की जनता के लिए बात नहीं करते हैं, अपने चीन और पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं के लिए बात करते हैं। और अगर यही उन्होंने कहना है तो मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, जिस मेरा स्वभाव के विपरीत कर रहा हूं,
कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के परिणाम आने के बाद भी ये फिर ऐसे ही कहने वाले हैं। हाँ सर, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अब चूंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, इंडिया गठबंधन जो है साथ मिलकर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। सेमीफाइनल के तौर पर जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस चुनाव को देखती हुई नजर आ रही थी, कुछ असर जो है पड़ता हुआ नजर आएगा इंडिया गठबंधन के साथ रहने का? देखिए, जो ये घमंडिया अलायंस है, जो ये इंडी अलायंस के नाम से इन्होंने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, उसको देश की जनता ने उसकी सच्चाई को जान लिया कि ये अलायंस अननेचुरल है। इस अलायंस में देश की जनता का हित नहीं है। इस अलायंस में देश की जनता के लिए कोई कार्यक्रम भी नहीं है। इस अलायंस का मूल उद्देश्य अलग अलग राज्यों में विपक्ष के जो परिवारवादी राजनीतिक संगठन हैं, वह अपनी अगली पीढ़ियों के लिए राजनीतिक जमीन को बचाए रखने के लिए इस गठबंधन कर रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बाद भी आज ये किसी तरह से कि अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के उद्देश्य से ये इस अलायंस को करने का काम कर रहे हैं। देश की जनता इनकी सच्चाई को जानती है और किसी भी सूरत में इनके झांसे में भ्रम में आने वाली नहीं है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता पहले से भी बड़े बहुमत के साथ वह देश में सरकार बनाने का काम करेगी। इनके कितने ही ये अपने प्रपंच और षड्यंत्र कर लें, देश की जनता इनके भ्रम में आने वाली नहीं है। सर, हरियाणा के लिहाज से अब इन चुनाव को समझने की कोशिश करें तो किस तरीके का असर आप देखते हुए नजर आ रहे हैं? लोकसभा चुनाव है, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। देखिए, हरियाणा के अंदर पहले भी 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में एक श्रद्धा और विश्वास है, हरियाणा प्रदेश भी राष्ट्रवादी संस्कारों का प्रदेश है और फिर से हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। 10 की 10 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। सर, अंतिम प्रश्न कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी बेहद कम जो है सीटें पाती हुई नजर आएगी, लेकिन इन परिणामों के बाद किस तरीके से उनकी स्थिति को भी आप देख रहे हैं? संगठन भी उनका जो है नहीं बन पाया अभी तक। देखिए, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस तो एक राजनीतिक पार्टी के रूप में काम कर रही है। न कांग्रेस का कोई विचारधारा दिखाई दे रहा है, न कांग्रेस के पास कोई एक नेतृत्व दिखाई दे रहा है, न कांग्रेस की कोई नीति दिखाई दे रही है, न कांग्रेस का कोई कार्यक्रम दिखाई दे रहा है, न कांग्रेस का जनता के लिए कोई योजना दिखाई दे रही है। कांग्रेस आज के दिन हरियाणा प्रदेश में कुछ परिवारवादी तत्वों का एक संगठन, गिरोह रूपी संगठन के रूप में ही केवल चल रहा है। वो परिवारवादी दल कभी आपस में लड़ते हैं, कभी इकट्ठा होते हैं और ये सारे कार्यक्रम और नीतियों के संगठन के अभाव में वह जिन मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं वह मुद्दे जनहित से नहीं जुड़े हुए। 5 अध्यक्ष बने हुए हैं, 1 अध्यक्ष 4 कार्यकारी अध्यक्ष, 1 मुख्यमंत्री 4 उप मुख्यमंत्री का नारा लगा रहे हैं। तो ये इनकी अपनी घबराहट का ये प्रमाण है कि वो घबरा चुके हैं कि लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे और वो एक सीमित दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहे। वह कांग्रेस पार्टी आज गुलाबी गैंग के दबाव में है और पुरानी ग्रीन ब्रिगेड जो अब नए कलेवर में गुलाबी गैंग का रूप ले चुकी है, कांग्रेस पार्टी उनके बोझ के नीचे हरियाणा में दब करके मृत प्राय हो चुकी है। हरियाणा की जनता उनके सच्चाई को जान चुकी है और उनको किसी सूरत में हरियाणा को फिर से लूटने का मौका नहीं देने वाली है। उनके भ्रष्टाचार से हरियाणा की जनता अच्छी भली भांति परिचित है। सर, एक लास्ट प्रश्न फाइनल कि जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर लगातार बीजेपी नेता भी जो है सवाली निशान उठाते हुए नजर आते हैं। अब आप किस तरीके से इस पूरे गठबंधन की स्थिति को देख रहे हैं? क्या वाकई अब जो आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है या फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? हमारा विधानसभा में सरकार के बहुमत को साबित करने के लिए गठबंधन है और वो इस कार्यकाल को पूरा करने में वह गठबंधन रहेगा। वह विधानसभा के अंदर हमारा गठबंधन है, सरकार के अंदर हमारा गठबंधन है। जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो राजस्थान में उन्होंने अपना चुनाव लड़ा, भाजपा ने अपना चुनाव लड़ा। तो चुनाव में हम पहले भी अकेले लड़े थे, हम आज भी कमल के फूल पर चुनाव लड़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे।
कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।